आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों की वापसी शुरू, आज और कल पहुंचेंगी कई ट्रेनें। स्टेट बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऊंची ब्याज दर वाली विशेष जमा योजना शुरू की। इंदौर में प्लाज्मा थेरेपी के उपचार से 4 कोरोना संक्रमित मरीज हुए ठीक, स्वास्थ्य मंत्री ने भी की सराहना। और प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3200 से ज्यादा, इंदौर में सबसे ज्यादा संक्रमण। अब समाचार विस्तार से। राज्य के श्रमिकों को वापस लाने के प्रयासों के बीच प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों को लेकर ट्रेन आज प्रदेश के अलग अलग स्टेशनों पर आ रही है। आज हैदराबाद से विशेष ट्रेन से 997 नागरिक कटनी पहुंचे। यहां पर सभी का स्वास्थ्य परीक्षण कर उनके गृह जिले भेजा जा रहा है। इसी तरह महाराष्ट्र के पनवेल से विशेष ट्रेन से 1200 श्रमिक रीवा पहुंचे, जहां जिला प्रशासन ने स्टेशन पर सभी श्रमिकों की स्क्रीनिंग कराई और भोजन के पैकेट वितरित कर अपने घर के लिए रवाना किया। जानकारी के अनुसार अहमदनगर, अकोला और नई दिल्ली भी ट्रेन आ रही है। लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में राज्य के हजारों श्रमिक फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी श्रमिकों को वापस लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आज अपनी प्रमुख ब्याज दर में 15 आधार अंकों की कटौती कर दी है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऊंची ब्याज दर वाली विशेष जमा योजना शुरू की है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक ने रिटेल टर्म डिपॉजिट श्रेणी में एक नया उत्पाद एसबीआई वी केयर डिपॉजिट्स शुरू किया है। इस नए उत्पाद के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 वर्षों या उससे अधिक अवधि वाले रिटेल टर्म डिपॉजिट्स पर 30 आधार अंकों का अतिरिक्त प्रीमियम दिया जाएगा। ये योजना 30 सितंबर तक लागू होगी। इंदौर के एक निजी अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी के उपचार से कोरोना संक्रमण वाले 4 मरीज ठीक हो गए हैं। इससे कोरोना से उपचार की दिशा में एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज प्लाज्मा थेरेपी से स्वस्थ होकर घर लौटे मरीजों से वीडियो कॉलिंग से बात कर उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी के उपचार से कोरोना संकट से निपटने में मदद मिलेगी। पेश है एक रिपोर्ट। इंदौर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रवीण जड़िया ने कहा कि श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग कुछ कोविड-19 रोगियों पर किया गया था और वहां के डॉक्टरों के अनुसार इससे उन्हें ठीक करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि इंदौर के शासकीय अस्पताल में भी जल्दी ही इस थेरेपी का इस्तेमाल किया जाएगा। प्लाज्मा थेरेपी के उपचार से कोरोना संक्रमण से ठीक हुए इंदौर विकास प्राधिकरण के जनसंपर्क अधिकारी विकास भल्ला ने आकाशवाणी को बताया कि वह भी अन्य रोगियों के लिए अपना प्लाज्मा दान करना चाहेंगे। इंदौर में ये जो प्लाज्मा थेरेपी हुई है, ये इसके बहुत सुखद और सकारात्मक परिणाम आगे भी आएंगे और मैं चाहता हूं कि मैं 15 दिन बाद मैं खुद भी प्लाज्मा अपना डोनेट कर सकूं ताकि और 2 के जो मरीज हैं उनको लाभ हो सके। अस्पताल के सूत्रों ने दावा किया कि 30 से अधिक लोगों ने प्लाज्मा देने की इच्छा व्यक्त की है। इंदौर देश में कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित जिलों में से एक है। जिले में इस महामारी के 1699 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 83 लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है। इंदौर से मनिंद्र दुबे के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार भोपाल। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि उनके मंत्रालय ने सड़क निर्माण क्षेत्र में अगले 2 साल में 15 लाख करोड़ रुपए का काम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इसके लिए हर बाधा को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। श्री गडकरी ने आज नई दिल्ली में ऑटोमोबाइल क्षेत्र के उद्योगपतियों के संगठन सियाम के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सियाम के सदस्यों को कोरोना वायरस के कारण उद्योग में आई चुनौतियों के समाधान के लिए राहत के कदम उठाने का आश्वासन दिया। मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान की गुणवत्ता को सुधारने के लिए आज प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप योजना में कई संशोधनों की घोषणा की। श्री निशंक ने कहा है कि इन संशोधनों का मकसद इस फेलोशिप का लाभ ज्यादा से ज्यादा शोधकर्ताओं तक पहुंचाना है। इस योजना का लाभ सभी मान्यता प्राप्त संस्थान अपने यहाँ शोध करने वाले छात्रों को दे सकते हैं। अब किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान के छात्रों के लिए गेट स्कोर की आवश्यकता 750 से घटाकर 650 कर दी गई है और न्यूनतम सीजीपीए 8 या इसके बराबर होनी चाहिए।
प्रदेश में अब ई पास नियमों में कई छूट दी गई हैं। अपर मुख्य सचिव एवं प्रभारी स्टेट कंट्रोल रूम आईसीपी केशरी द्वारा विभिन्न श्रेणी के पास जारी करने के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अन्य राज्यों के हॉटस्पॉट जिलों से प्रदेश के जिलों में आने वाले की व्यवस्था पहले नहीं थी, किंतु अब मध्य प्रदेश के निवासी जो अन्य राज्यों के हॉटस्पॉट जिलों में फंसे हुए हैं वे पास के लिए mapit.gov.in/covid19 पर वाहन पंजीयन क्रमांक सहित आवेदन कर सकेंगे। पहले के आदेश में इंदौर, उज्जैन, भोपाल, धार, खंडवा और खरगोन जिलों से अन्य जिलों के लिए मात्र मेडिकल इमरजेंसी, मृत्यु और विवाह के लिए ही ई पास किए जा रहे थे। इसमें शिथिलता देते हुए अब इन जिलों से भी अन्य जिलों की तरह कलेक्टर द्वारा प्रदेश के अंदर या अन्य जिलों में यात्रा की अनुमति दी जाएगी, किंतु ये अनुमति मात्र एक बार ही दी जा सकेगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश भर में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और पिछले 24 घंटों के दौरान 3,591 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 50,000 से अधिक हो चुकी है और इसी अवधि में 89 मरीजों की मौत के बाद अब तक कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 1783 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना से संक्रमित 1,084 लोगों के स्वस्थ होने के साथ ऐसे लोगों की संख्या 15,267 पर पहुंच गई है। उधर प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3200 से ज्यादा हो गई है। इंदौर जिले में कोविड-19 के नए मामले सामने आने के बाद कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 1,699 तक जा पहुंची है। वहीं मृतकों का आंकड़ा 83 हो गया है। सीएमएचओ के अनुसार कल 127 रोगियों को स्वस्थ पाए जाने पर संस्थागत क्वारंटीन केंद्रों से छुट्टी दिए जाने के बाद अब तक कुल 1,780 मरीजों को छुट्टी दी जा चुकी है। राजधानी भोपाल में प्रभावितों की तादाद 638 हो गई है। उज्जैन में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते आज से यहां मेडिकल दुकानें और दूध वितरण को छोड़कर पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। जिले में अभी तक कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 42 तक पहुंच गया है। वहीं संक्रमितों की संख्या बढ़कर 201 हो गई है। जबलपुर में 5 नए संक्रमित मिले हैं, जिनमें 3 माह की एक बच्ची भी शामिल है, जिसकी 2 दिन पूर्व अस्पताल में उपचार के बाद मौत हो गई। इसे मिलाकर यहां 115 कोरोना संक्रमित हो गए हैं। सीहोर जिले में आज एक मरीज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। ये जिले का पहला मामला है। इस महिला को कल रात सांस लेने में हो रही तकलीफ के कारण गंभीर हालत में भोपाल भेजा गया था, जिसकी दोपहर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मुरैना जिला अस्पताल के कोरोना वार्ड में काम कर रही सभी नर्सों और अन्य कर्मचारियों की सुरक्षा के लिहाज से पर्सनल प्रोटेक्शन के सभी साधन उपलब्ध कराए गए हैं। रायसेन में कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने और बचाव के लिए कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने सभी नागरिकों से अपील की है कि कोविड-19 संक्रमण के लक्षण होने पर छुपाएं नहीं, तुरंत बताएं। मैं पुनः आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा, इसके जो लक्षण हैं, चाहे सर्दी हो, खांसी हो, काम हो, बुखार हो या सांस लेने में तकलीफ आ रही हो, तो कृपया इस तरह की सिम्टम किसी को भी यदि आ रहे हों तो आप तत्काल नज़दीकी जो हमारे सांस के हॉस्पिटल हैं उसमें जो डॉक्टर साहब हैं कृपया करके उनको दिखाएं, ताकि यदि ये सही सिम्टम ये पाए जाते हैं तो आपकी हम जांच करा सकें और हम आपका इलाज कर सकें। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने मंडला जिले के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस कठिन चुनौती को सहयोग और सुरक्षा के भाव में बदलकर मंडला जिले के संपूर्ण पुलिस बल ने अपने कर्तव्य और राष्ट्र सेवा का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है। निमाड़ी में एसडीओपी बीएस परिहार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैतूल में आज से संपन्न होने वाले सभी विवाह कार्यक्रमों की अनुमति संबंधित तहसीलदार से लेना अनिवार्य होगा। अशोकनगर में कोरोना संक्रमण से मृत महिला के संपर्क में आए सभी व्यक्तियों के सैंपल नेगेटिव निकले हैं। छिंदवाड़ा जिले में अन्य राज्यों और जिलों से 25,690 यात्री आए हैं, जिनकी स्क्रीनिंग कर स्वास्थ्य परीक्षण भी कर लिया गया है। खंडवा में सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के प्रयासों से कोरोना टेस्टिंग लैब की सौगात मिली है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देवास जिले के बागली के पूर्व विधायक चंपालाल देवरा का आज भोपाल में निधन हो गया। वे 48 वर्ष के थे। शिवपुरी जिले में तेज हवा के साथ हुई बारिश के चलते मौसम में ठंड हो गई है।
सागर जिले के बंडा थाना क्षेत्र के छतरपुर मार्ग पर आज सुबह मुंबई से श्रमिकों को लेकर आ रही एक पिकअप वाहन को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे उसमें सवार 3 मजदूरों की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। उमरिया जिले के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में बुधवार की देर रात 11 माह के हाथी के बच्चे की मौत हो गई। प्रबंधन ने उसकी मौत बीमारी से होना बताया है। जबलपुर में भगवान बुद्ध की जयंती पर आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सदस्यों ने अपने अपने घरों पर ही पंचशील ध्वज फहराए। मंडला में लॉकडाउन के चलते पशु पक्षियों को भोजन मिल सके, इसके लिए जिले के लोग अपने बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं। शिवपुरी में कोरोना संकट काल में बीते मंगलवार को एक पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि बाजार में होने वाली भीड़ को देखते हुए एक साथ सभी दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। आगरमालवा कलेक्टर संजय कुमार ने जिले के 2 कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर बाकी सभी जगह कल से 10 बजे से शाम 4 बजे तक किराने की दुकानें खोलने के आदेश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों की वापसी शुरू, आज और कल पहुंचेंगी कई ट्रेनें। स्टेट बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऊंची ब्याज दर वाली विशेष जमा योजना शुरू की। इंदौर में प्लाज्मा थेरेपी के उपचार से 4 कोरोना संक्रमित मरीज हुए ठीक, स्वास्थ्य मंत्री ने भी की सराहना। और प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3200 से ज्यादा, इंदौर में सबसे ज्यादा संक्रमण। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।